दोस्तों, ब्रह्मांड को लेकर आए दिन नए नए खोज और शोध होते रहते हैं। इसलिए लगभग हर एक क्षण हमारे ब्रह्मांड को लेकर जो सोच है वो बदलती जा रही है। यूं तो आज तक ब्रह्मांड में वैज्ञानिकों ने कसार को ही सबसे चमकीली चीज माना है, लेकिन हाल ही में खोजे गए ब्रह्मांड की सबसे चमकदार सुपरनोवा के कारण ये विचार अब शायद बदल सकता है। इसके कारण अंतरिक्ष विज्ञान में मानो एक भूचाल सा आ गया है। वैज्ञानिकों को अब इसके बारे में तरह तरह के पहलू और तार्किक तथ्य इकट्ठे करने पड़ेंगे। सुपरनोवा को लेकर अगर मैं संक्षिप्त में विवरण दूं तो ये एक तरह का बहुत ही विशाल धमाका है। मूल रूप से ऐसे धमाके हमारे अंतरिक्ष में नियमित रूप से होते रहते हैं, इसलिए वैज्ञानिकों को इसके बारे में पता लगाना उतना कठिन नहीं लगता है। वैसे धमाके अपने जीवन के अंतिम अवस्था में आ चुके तारे के अंदर होते हैं, इसलिए देखने में काफी ही चमकीले प्रतीत होते हैं। और ऐसे धमाकों से चारों तरफ एक बहुत ही बड़ी मात्रा में ऊर्जा का निर्गत भी होता है। कई वैज्ञानिक सुपरनोवा के धमाकों को ब्लैक होल की उत्पत्ति से जोड़कर देखते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जिस सुपरनोवा के बारे में बताने वाला हूँ वो वाकई में इतिहास के सबसे स्वर्णिम अक्षरों में लिखने योग्य है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ SN 2016 APS की। आकार में बहुत ही विशाल और शक्तिशाली ये सुपरनोवा पृथ्वी से करीब करीब 3.6 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। जब ये सुपरनोवा को पहली बार देखा गया तो पता चला कि ये सुपरनोवा अब तक देखे गए अन्य सुपरनोवा के धमाकों से कई गुना ज्यादा चमकीला और वृहद है। इसको लेकर वैज्ञानिकों की रुचि जागृत तो हुई, लेकिन साथ ही इसकी अद्भुत संरचना को देखकर वो लोग भी अभिभूत हो गए। आपको बता दूं कि किसी सुपरनोवा की उज्ज्वलता को मापने के लिए वैज्ञानिक मूल रूप से 2 इकाइयों को लेते हैं, और इन 2 इकाइयों में से पहली इकाई सुपरनोवा के द्वारा निर्गत कुल ऊर्जा की मात्रा होती है और दूसरी इससे निकलने वाली प्रकाशमय रोशनी की तीव्रता। और इन दोनों ही इकाइयों की मदद से वैज्ञानिक कई सारे सुपरनोवा के अंदर तुलना करने के साथ ही इनके बीच सबसे ज्यादा चमकीला और ताकतवर कौन है इस बारे में पता लगाते हैं। वैसे आपको बता दूं कि सारे सुपरनोवा बहुत ही चमकीले होते हैं, लेकिन जो बात SN 2016 APS में है वो बात किसी और सुपरनोवा में नहीं है। SN 2016 APS के बारे में सबसे विशेष बात तो ये है कि ये बाकी सुपरनोवाओं से कई गुना अधिक प्रकाश को विकिरित करता है, यानी कि रेडिएट करता है। इससे ये अन्य सुपरनोवा से कई गुना अधिक चमकदार हो जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अन्य सुपरनोवाओं की तुलना में SN 2016 APS 5 गुना ज्यादा चमकदार है। लोग ये भी कहते हैं कि इससे पहले किसी भी अन्य सुपरनोवा में इतनी मात्रा में प्रकाश का विकिरण उन्होंने कभी नहीं देखा है। तो ऐसे में बड़ी ही आसानी से हम इसकी उज्ज्वलता के बारे में पता लगा सकते हैं। वैसे सुपरनोवा से जुड़ी हुई एक और खास बात है, और वो ये है कि शायद ये एक पल्सेशनल पेयर इंस्टेबिलिटी प्रकार का सुपरनोवा है। आपको संक्षिप्त में बता दूं कि इस प्रकार की सुपरनोवा अंतरिक्ष में मिलना बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। बहरहाल कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि ऐसे सुपरनोवा केवल और केवल ख्यालों में ही हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सुपरनोवा है वो 2 बड़े बड़े सितारों के अंदर टक्कर के कारण होता है, और इस टक्कर के चलते दोनों ही सितारों का एक दूसरे के अंदर विलय हो जाने के साथ ही साथ अंतरिक्ष में एक बहुत ही बड़ी मात्रा में ऊर्जा का संचार भी होता है। हालांकि इसको लेकर वैज्ञानिकों के द्वारा कोई औपचारिक तौर पर पुष्टिकरण नहीं हुआ है। अब जानिए कि ये सुपरनोवा इतना चमकदार क्यों है। SN 2016 APS सुपरनोवा साल 2016 में खोजा गया था, और इसे निकलने वाली रोशनी की तीव्रता को लेकर शोध अभी भी चल रहा है। इसको ढूंढने में नासा का हबल टेलीस्कोप बहुत काम आया। इसे लेकर वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि जब इस सुपरनोवा को बनाने वाले सितारे अपनी अंतिम अवस्था में आए तो उन्होंने अपनी चारों तरफ एक विशेष प्रकार के गैस का आवरण बना लिया, और जैसे ही धमाका यानी कि सुपरनोवा फटा, सितारों के चारों तरफ मौजूद गैस का आवरण इस धमाके से काफी प्रभावित होकर आग के गोले और प्रकाश को निर्गत करने लगा, और इसी कारण ये सुपरनोवा इतना ज्यादा चमकदार हो गया। आपको यहाँ पर एक बात जाननी और जरूरी है कि इस प्रक्रिया के कारण बहुत ही भारी मात्रा में ऊर्जा का निर्गत होने लगा, जिससे वैज्ञानिकों को इसे ढूंढने में और भी ज्यादा आसानी हुई। यूं तो सुपरनोवा को 4 साल पहले ही खोजा गया है, लेकिन अभी भी इसकी बनावट को लेकर कई सारे मतभेद हैं। अगर हम यहाँ पर विशालता की बात करें तो ये सुपरनोवा हमारे सूर्य के वजन से 50 से 100 गुना ज्यादा भारी है, और ऐसा माना जाता है कि धमाके से पूर्व इन सितारों का भी अपना अपना सौरमंडल था। अंतरिक्ष में कई तरह के सितारे मौजूद हैं, और उन सभी सितारों के सौरमंडल भी मौजूद हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक सुपरनोवा इतना ज्यादा चमकदार है तो वो इन सौरमंडलों के ऊपर कैसा प्रभाव डाल सकता है। अब जानते हैं इसकी अंदरूनी संरचना के बारे में। वैसे देखा जाए तो SN 2016 APS के ऊपर से अभी कई सारे पहलुओं को उजागर करना बाकी है। प्रारंभिक तथ्यों के संग्रह से ये पता चलता है कि इस सुपरनोवा का जो मौलिक तत्व है वो शायद हाइड्रोजन जैसे गैस हो सकते हैं। हालांकि विस्फोट से पहले इसकी इस ऊर्जा का स्रोत पूरी तरह से खत्म हो गया होगा, और धमाके से पहले शायद 60 सोलर मासेस के 2 अलग अलग सितारे करीब आ गए होंगे और बाद में आपस में भिड़ गए होंगे।
ऐसे में इन दोनों ही सितारों के अंदर मौजूद हाइड्रोजन गैस काफी ज्यादा असंतुलित हो गई होगी, जिससे एक विशाल धमाके की उत्पत्ति हुई होगी। वैसे आपको बता दूं कि अगर कोई दो सितारे अंतरिक्ष में बहुत ही निकट आ रहे हैं तो उन दोनों सितारों के बीच मौजूद स्थान धीरे धीरे काफी सक्रिय हो जाता है और उनकी गैसों का आपस में मिलना विस्फोट के लिए ईंधन का काम करता है। आज के समय में वैज्ञानिक ऐसे बहुत ही अनोखे और दुर्लभ सुपरनोवाओं को ढूंढने में लगे हुए हैं और शायद भविष्य में हमें SN2016 APS जैसे कई अलग अलग प्रकार के सुपरनोवा भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि इससे भी कहीं ज्यादा चमकदार और बड़े होंगे। दोस्तों, अंतरिक्ष एक अनंत ज्ञान का भंडार है और इसके अंदर ही कई सारी ऐसी दुर्लभ चीजें छुपी हुई हैं जो कि समय के साथ साथ हमारी नजर के सामने आ रही हैं और जैसे जैसे ये सारी चीजें सामने आती जाएंगी हम उनको आपके सामने लेकर आते जाएंगे। फिलहाल कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी बांटिए और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतजार करिए। नमस्कार।